बिल्कुल, यहाँ पर सारी कहानी को एक साथ बिना गिनती के पेश किया गया है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गांव के एक कोने में हरिया नाम का एक धोबी अपनी पत्नी के साथ रहता था। हरिया रोज नदी किनारे कपड़े धोने जाता था। वो दिन भर मेहनत करता, लेकिन घर लौटता तो भी भूखा ही रहता। उसकी पत्नी हमेशा ताने मारती कि तुमसे कुछ नहीं होगा। घर की हालत देखकर लगता था जैसे बरसों से किसी ने कुछ बदला ही नहीं। एक दिन जब हरिया जंगल की तरफ कपड़े धोने गया तो उसे झाड़ियों में एक पुराना मिट्टी का बर्तन मिला। बर्तन मामूली था, लेकिन उसके ढक्कन पर कुछ अजीब सी लिपि में लिखा हुआ था। जैसे ही हरिया ने ढक्कन खोला, एक गहरा धुआं निकलने लगा। धुएं के बीच से एक आदमी निकला। उसके चेहरे पर चालाकी साफ दिख रही थी। वो बोला, मैं एक चोर हूं जो इस बर्तन में कैद था। हरिया पहले तो डर गया, लेकिन चोर ने कहा कि अगर तू मुझे आजाद कर देगा तो मैं तुझे अमीर बना दूंगा। हरिया की आंखों में लालच झलकने लगा। उसने बिना सोचे समझे चोर को आजाद कर दिया। चोर ने हंसते हुए कहा, बेवकूफ, मैं तो तुझे अमीर बनाने वाला नहीं हूं। मैं चोर हूं और अब भाग रहा हूं। हरिया का चेहरा गिर गया। उसे लगा कि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। वो उदास मन से घर लौटा, लेकिन उसकी बीवी ने उसे देखते ही ताना मार दिया। फिर खाली हाथ आए। हरिया कुछ नहीं बोला, बस कोने में बैठ गया। सोचता रहा कि वो कितना बेवकूफ बन गया। अगले दिन वो फिर उसी जंगल में गया, लेकिन अब उसे वो बर्तन भी नहीं मिला। तभी दूर से उसी चोर की हंसी सुनाई दी। हरिया भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चोर अब बहुत दूर निकल चुका था और हरिया खाली हाथ वापस लौट आया। गांव पहुंचते ही लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे, देखो देखो, अमीर बनने चला था, अब भीख मांगने लायक भी नहीं रहा। हरिया की पत्नी भी अब बात नहीं कर रही थी। घर में खामोशी और भूख का माहौल था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। हरिया का मन अब टूटने लगा था। फिर एक दिन जंगल में उसे एक बूढ़ा बाबा मिला जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। बाबा ने पूछा, क्या तलाश रहे हो बेटा? हरिया ने धीरे से कहा, किस्मत। बाबा मुस्कुराए और बोले, किस्मत नहीं, सोच बदल बेटा, किस्मत खुद बदल जाएगी। उस दिन हरिया ने फैसला कर लिया, अब वो किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करेगा। अगली सुबह वो सबसे पहले नाले की सफाई करने लगा। गांव वाले उसे देखकर हंस रहे थे, लेकिन हरिया रुका नहीं। दिन भर काम करता रहा। मिट्टी में सना हुआ था। गांव का नाला साफ हो गया, पर अब भी लोग उसे पागल कह रहे थे। कुछ दिनों बाद उसने गांव के गंदे कुएं की सफाई शुरू कर दी। अब कुछ लोग चुपचाप देखने लगे थे। एक महीने बाद वो गांव का सबसे साफ कुआं बन गया और अब हर कोई वहीं से पानी भरने लगा। अब लोगों ने उसे ताने देना बंद कर दिया था, पर वो अब भी सुबह सबसे पहले काम पर निकलता। इस बार उसने गांव के बीचों बीच एक छोटा स्कूल बनाना शुरू किया, बिना किसी मदद के। बच्चों ने पहली बार किताबें देखी, उनकी आंखों में चमक आ गई। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि ये पागल नहीं, उम्मीद का दूसरा नाम है। अब हरिया को कोई चोर नहीं कहता, अब उसे गांव का हीरो कहा जाता। जिसने कभी किस्मत के पीछे भागना छोड़ा था, अब उसकी किस्मत खुद उसके पीछे भाग रही थी। अब उसका सपना बड़ा था, पूरा गांव बदल देना। हरिया ने अब गांव की गलियों को पक्की करवाने की ठानी। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने लगा। अधिकारी उसे पहले टालते रहे, पर जब उन्होंने स्कूल और कुएं की तस्वीरें देखी तो सब बदल गया। काम पास हो गया था। अब गांव में सीमेंट की बोरियां आने लगीं, गली बनने लगी। हर ईंट हरिया खुद लगवा रहा था। अब हर सुबह बच्चे स्कूल जाते और दोपहर में गांव साफ सफाई करते। गांव का मंदिर भी साफ हो गया। हर शुक्रवार को भजन होने लगा। अब गांव की औरतें भी हरिया के साथ जुड़ गईं। उन्होंने एक सिलाई केंद्र शुरू किया। कपड़े बनकर शहर भेजे जाने लगे। गांव की पहली कमाई हरिया ने मंदिर में चढ़ा दी। हरिया अब हर किसी की प्रेरणा बन गया था। अब लोग अपने बच्चों का नाम भी हरिया रखने लगे थे। एक दिन शहर से एक पत्रकार आया। उसने हरिया की कहानी कैमरे में कैद की। अगले दिन अखबारों में छपा, जिसे चोर कहा उसने गांव को बदल दिया। अब हरिया को शहर से बुलावा आया। राज्य सरकार उसे सम्मानित करना चाहती थी। मंच पर हरिया खड़ा था, सामने हजारों लोग और कैमरे। मुख्यमंत्री ने उसके हाथ में सम्मान पत्र थमाया। हरिया की आंखें नम थीं। अब वो हर साल गांव लौटता और बच्चों को बताता, बदलाव तुम्हारे हाथ में है। जिसे सबने चोर कहा था, उसी ने सबको बदल कर रख दिया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक छोटा सा कदम जिंदगी बदल सकता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए MT मोटिवेशन को, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, सोच बदली जाती है।